अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आज के इस न्यू वीडियो में आप तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो हाउ टू रैंक योर गिग ऑन फर्स्ट पेज, इस हवाले से आप लोगों को वीडियो पसंद आ चुकी होगी। जिन्होंने नहीं देखी, अपनी गिग को रैंक करवाइए। मैंने उस गिग को कैसे रैंक करवाना और मैंने उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कैसे करवाया है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको डेमो शेयर करूंगा। तो जाइए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो, आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी ऐसे ही एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ कि एक तो होता है न्यू सेलर और कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जो कि लेवल 1, लेवल 2 या टॉप रेट सेलर्स होते हैं, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं मिलते, उनके गिग्स डी रैंक हो जाते हैं। आज हम उनके हवाले से बात करने वाले हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो दोबारा आप रैंक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा और मीनवाइल मैं आपको बताऊंगा कि न्यू मैंने फाइवर का एक अकाउंट बनाया और उसके अंदर हफ्ता भर मैंने चेक किया कि उसमें इंप्रेशंस और क्लिक्स आ रहे हैं, नहीं आए। मैंने दोबारा से उसको ऑडिट किया। उसके बाद अब मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐड करूंगा, देखिएगा क्लिक्स कितने मिले हैं। एक गिग पे 2 क्लिक्स मिले हैं, 3 पे 1 क्लिक्स मिले हैं। दूसरे दिन में जब मैंने ऑडिट किया उसके वेरी नेक्स्ट डे मुझे ये क्लिक्स मिले हैं और इंप्रेशन 600, 500, 800 इस तरह है। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट में ऐड करूंगा। आज के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो लोग, मुझे कमेंट भी आया, मैं कोशिश करूंगा कि वो स्क्रीनशॉट भी ऐड करूं स्क्रीन के ऊपर कि मैं लेवल 2 सेलर हूं, अब मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलते, मेरे गिग्स डी रैंक हो चुके हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? सो रीजंस कुछ हैं और ज़्यादा हैं, तो उस हवाले से मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी प्रोफाइल हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। मैं कुछ एक मिसाल देता हूँ। मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि आप फाइवर को बेसिकली क्या चाहिए, फाइवर को बेसिकली एक इनकम का वो जो स्ट्रीम उन्होंने बनाया हुआ है उसको कंसिस्टेंट रखना है, बल्कि एनुअली वो उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ना सिर्फ ज़्यादा जो टॉप रेट सेलर्स हैं जो अच्छे सर्विसेज देते हैं उनको वो चांस देते हैं, बल्कि फाइवर की टीम क्या करती है कि न्यू सेलर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं और उनको टेस्ट आउट करते हैं कि आया जो न्यू सेलर्स हैं वो कितना परफॉर्म करते हैं। वो पहले क्या करते हैं, एक छोटे से चंक ऑफ बायर्स को इंप्रेशंस भेजते हैं। अगर देखते हैं कि उनको CTR मिलने के बाद अगर वो क्लिक्स करने के बाद कन्वर्जन में मिल जाते हैं तो उनको बड़े वाले उस चंक ऑफ बायर्स में फेंक देते हैं। फिर उसमें भी कामयाब हो जाते हैं तो फिर और भी बड़े दायरे में फेंक देते हैं। तो अगर पहले ही दायरे में आप लोग फेल हो जाएं, डेफिनेटली आपको इंप्रेशंस भी, क्लिक्स भी मिले, लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, दैट मीन्स कि आपके गिग में, आपके इमेजेस में कुछ ऐसी बात है कि जो बायर को पसंद नहीं आ रही। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते में अपने गिग्स को ऑडिट करें। ठीक है, अब जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं उनके कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये हैं कि हमेशा वो तो ये अपने ही क्वालिटी स्कोरिंग के ऊपर टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, क्वालिटी स्कोरिंग के अंदर फाइवर जब टेस्ट करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें उनको देखने को मिलती हैं। लेट्स से उनको ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलने के बाद वो कितनी जल्दी डिलीवर करता है, दिस इज़ फर्स्ट थिंग। अच्छा, डिलीवर करने से पहले होता क्या है कि जो बायर है वो हमेशा कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, उस कॉन्वर्सेशन को सेलर कितनी जल्दी जो है वो रिप्लाई करता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ताकि आप अपने उस रैंक के ऊपर बाकी रहें। अच्छा, जब ये भी हो जाता है तो नेक्स्ट जो फेज आता है वो ये है कि आपको अगर इसी दौरान कोई और ऑर्डर मिलता है उसको किस तरह फुलफिल कर रहे हैं, उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या अगर आपके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं और उनको आप प्रॉपरली जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में कोई डेफिनेटली वो जो पहले एक्टिविटी आपकी चल रही थी और परफॉर्मेंस जा रही थी फाइवर के प्लेटफॉर्म को, बाद में चूंकि टॉप रेटेड सेलर्स को हमेशा वो क्वालिटी के ऊपर ही वो टेस्ट करता है, तो पीछे से जब आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन का जो ग्राफ है वो नीचे गिर जाता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा नाकामी का सामना करना पड़ता है। फाइवर हिट करता है और उस लूप के अंदर जो है वो किसी और को चांस देता है, आपको थोड़ा सा डी रैंक कर देता है। तो इसलिए हर महीने की 15 तारीख को वो हर किसी की प्रोफाइल को हमेशा क्या करता है, वो स्क्रीनिंग करता है, उसको क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन करता है। उसके बाद जिसको रैंक देना होता है रैंक दे देता है, जिसको डी रैंक करना होता है डी रैंक कर देता है। ठीक है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ कि अपने आप को एक्टिव रखना है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सेकेंडली, फाइवर को
इनकम चाहिए, इनकम को जनरेट करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। फाइवर के प्लेटफॉर्म के अंदर एल्गोरिदम लगा हुआ है। एल्गोरिदम को हमेशा वो ये नहीं कहता कि यार ये टॉप रेट सेलर है तो इसको इस बार चांस देना चाहिए, अच्छा जो न्यू सेलर है उसको वो काम नहीं कर सकता उसको नहीं देना चाहिए, बल्कि हमेशा वो न्यू सेलर और टॉप रेट सेलर्स को हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर देखता है, एक ही लेवल के ऊपर देखने के बाद उनको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, चांसेस देता है, ताकि वो अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को प्रूव करें बायर्स के एंड पे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़, अगली जो चीज़ है वो ये है कि आप कितना जो है वो कन्वर्जन ले लेते हैं। आपके गिग के ऊपर बहुत सारे क्लिक्स आ रहे हैं, बहुत सारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन आप कस्टमर के एंड तक अपने गिग को पहुंचा नहीं पा रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मिसाल देता हूं, पहले ये होता था कि आपको कहीं जाना होता था तो आपको बस स्टैंड पे जाना पड़ता था। अब आपके दरवाजे के बाहर उबर आती है, करीम आती है, ऐसे ही इनड्राइव आती है, बहुत सारी ऐसे कंपनीज आती हैं। ठीक है, अब वो जो बसेस स्टॉप पे खड़ी होती हैं या बड़े बड़े टर्मिनल्स पे खड़ी होती हैं, उनमें जो है वो काफ़ी हद तक जो पैसेंजर्स है उनकी रेशो कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोग अब घरों के बाहर ही गाड़ियाँ मंगवाने लग गए तो चले गए। ठीक है, ऐसे ही आपको भी अपने गिग्स को बायर तक पहुंचाना है, इस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लोग अपने गिग्स को इतना मैच्योर कर देते हैं, इतना रैंक कर देते हैं कि वो बायर्स के एंड पे वो पहुंचाने में कामयाब होते हैं। वो जो सर्च करते हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो सर्च करते हैं ये अपनी गिग्स को सामने दिखा देते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने भी करना है। जब तक आप अपने गिग को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि बायर सर्च करे और आप उनके सामने जो है वो अपने गिग को पहुंचाएं, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें नाकाम हो जाते हैं, आपको क्लिक्स मिल रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो आपने कोई कंपेलिंग डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, कोई कंपेलिंग या इंगेजिंग टाइटल नहीं लिखा, या कोई अट्रैक्टिव इमेज नहीं बनाई, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ऑर्डर तक नहीं पहुँच पा रहे, कन्वर्जन रेट तक आप पहुँचने में नाकाम हो रहे हैं। ठीक है, क्लिक्स भी मिल रहे हैं, देखता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको वो सेटिस्फाई नहीं होता, मुतमईन नहीं होता, तो वापस चला जाता है। तो कुछ ऐसा ट्रस्ट वर्दी कंटेंट है वो आपने ऐड करना है कि जो आपको हर सूरत में जो बायर है वो आपको काम दे सके। सो दिस इज ऑल। इसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि रैंक करवाने के बाद अपने आप को एक्टिव रखें। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपको 100% श्योरिटी है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर गिग बना रहे हैं अगर वो 100% सही है, आपको वो काम आता है, तो आप रैंक करने के बाद एक्टिव रहें। काम बहुत जल्द आएगा। काम हमेशा थोड़ा सा टाइम ले लेता है, जब वो काम आने लग जाता है, आप अच्छी तरह डिलीवरी कर देते हैं, तो फाइवर जाने, आप जाने और अपनी कमाई जाने। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ आ चुकी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आंसर दे सकूँ। और आई बिलीव कि जिन्होंने सवाल किया था उनको ये बात समझ आ चुकी होगी कि आप अपने गिग का ऑडिट करें, ऑडिट करने के बाद एक्टिव रहें। इंशाल्लाह आपके गिग्स दोबारा रैंक होना शुरू करेंगी। अगर इफ स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम देन प्लीज़ डिजिटल हाइकल इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर लें। इंशाल्लाह मैं भी ऑडिट करूंगा और देखते हैं कि इसका रेजोल्यूशन कैसे निकल सकता है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।